हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको, ताकि मैं उसको अपने अगले आने वाली वीडियोस में कवर कर सकूं। एंड आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन गलतियों के बारे में बताऊंगी जो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के टाइम पर मैंने भी करी थी। एंड आप में से कुछ लोग होंगे कि इनमें से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे होंगे, जो कि आपको नहीं करनी है अगर आप चाहते हो इस साल के सारे एग्जाम्स को क्लियर करना। मैंने की थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ना करें, आपका वक्त बचे एंड आपको वापस एक साल रिपीट ना करना पड़े। तो बिना कुछ लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो हेल्पफुल लगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस चैनल पे आपको बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड काफी अच्छी वीडियोस मिलेगी जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली गलती है इंग्लिश सेक्शन को अवॉइड करना। खास करके वो स्टूडेंट्स जो आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए है ये। वो क्या सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश वीक है तो हम बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, जैसे कि क्वांट्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, क्योंकि आरआरबी के एग्जाम्स में आपको इंग्लिश के लिए ऑल्टरनेटिव भी मिल जाता है, हिंदी या फिर अदर रीजनल लैंग्वेजेस। तो क्या करते हैं कि इंग्लिश को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, मैं आपको बताती हूँ क्यों। मान लीजिए, भगवान न करे, अगर आपका आरआरबी पीओ या क्लर्क में से कोई एक एग्जाम नहीं हो पाया क्लियर, तो आपके पास बाकी के ऑप्शंस क्या होंगे? आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, जिसमें कि इंग्लिश आती है एंड पीओ में तो अच्छी खासी लेवल की इंग्लिश आती है। तब आपके पास इनके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं होगा। एंड ऑब्वियसली आप यही चाहेंगे कि कोई ना कोई एग्जाम तो क्लियर हो ही जाए, इंस्टेड ऑफ कि आपको एक साल रिपीट करना पड़े। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शुरू से ही आपको इंग्लिश सेक्शन को लेकर चलना है साथ में। दूसरी गलती यह है कि रेगुलर रीडिंग नहीं करते हैं। मैंने भी ये गलती की थी। मेरे जब मेंस का मैं जब फर्स्ट मेंस दी थी, मुझे अभी भी याद है, आईबीपीएस क्लर्क का मेंस। तो उसके पहले मैंने क्या किया था कि मुझे क्वांट्स एंड रीजनिंग में ज्यादा टाइम देना था, इसलिए मैंने इंग्लिश की रीडिंग छोड़ दी थी, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने सोचा था कि प्रीलिम्स में मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं तो मेरी इंग्लिश अच्छी है, हो जाएगा, मैं मेंस में टैकल कर लूंगी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मैंने रीडिंग छोड़ दिया, तो मुझे काफी दिक्कत आई थी मेंस के पेपर में। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। एंड दूसरी है, रेगुलर अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते हो तो बाकी के भी जो टॉपिक्स होते हैं उनको भी आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, आरसीज हो गई, खास करके मेंस लेवल की जो आरसी है उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, उसकी प्रैक्टिस को। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी गलती की, जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो है स्किप करना टॉपिक्स को। ये गलती मैंने भी अपने फर्स्ट मेंस के टाइम पे करी थी। मैंने क्या किया था मैं आपको बता देती हूँ। क्वांट्स में मैंने जो है केसलेट की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की थी। मैंने वेन डीआई को पूरा स्किप ही कर दिया था, मैंने सीखा ही नहीं था उसको सॉल्व करना। मैंने अरिथमेटिक बेस्ड डीआई की प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करी थी। मैंने एडवांस क्वाड्रेटिक का जो टॉपिक है वो स्किप कर दिया था। एंड मैंने आई गेस प्रोबेबिलिटी एंड और दो तीन अरिथमेटिक के टॉपिक्स थे, उसको भी मैंने स्किप कर दिया था, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि मेरे पहले जो मैंने मेंस दिया था उसमें वेन डीआई भी आया था, एडवांस क्वाड्रेटिक 5 मार्क्स का आ गया था, एंड अरिथमेटिक के सारे क्वेश्चंस आए थे जो कि इजी लेवल के थे। अगर मैं थोड़ा भी पढ़ लेती तो मैं आराम से उनको बना सकती थी। एंड उस एग्जाम में मेरा सिर्फ 0.87 मार्क्स से मेरा मेंस रह गया, सिलेक्शन मेरा रह गया डायरेक्टली। तो आप सोचिए, अगर मैं सिर्फ वेन डीआई भी प्रैक्टिस करके जाती तो मेरे 5 मार्क्स वहीं से मिल जाते और मैं सिलेक्टेड होती उसी ईयर में। खैर कोई बात नहीं। तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप भी मेरे जैसी गलती को दोहराएं एंड एक साल फिर से अपना दें। तो प्लीज कोई भी टॉपिक स्किप मत करिए। तो आपको सब कुछ कवर करना है, स्पेशली अरिथमेटिक तो बिल्कुल स्किप मत करिए। उन वीडियोस के ऊपर भरोसा मत करिए जो आपको बोलते हैं अरिथमेटिक के बिना भी आप एग्जाम्स निकाल सकते हो। केसलेट्स, वेन डीआई बिल्कुल स्किप मत करिए एंड ग्रामर को भी प्लीज मत स्किप करिए। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में लोग क्या गलती करते हैं, मैंने दो तरीके के बच्चों को देखा है। एक बच्चे जो बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, डेली 3-3, 4-4 घंटा करंट अफेयर्स ही पढ़ते रहते हैं, फिर बाकी का टाइम बाकी के सेक्शंस को देते हैं। एंड दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ही टाइम नहीं देते, सिर्फ आधा घंटा पढ़ लिया या फिर कभी कभी पढ़ लिया, रेगुलरली नहीं पढ़ा, वो करते हैं। ये दोनों ही बहुत ही बड़े ब्लंडर है, दोनों ही आपको नहीं करना है। आपको अप्रोप्रिएट टाइम देना है। आप एकदम ज्यादा टाइम दोगे तो भी कोई मतलब नहीं है। हाँ,
आप 3 से 4 घंटा अगर आप देना चाहते हो तो एक बार प्रीलिम्स निकाल लो, उसके बाद आप इतना टाइम दे सकते हो। पर अभी आप जब रेगुलरली पढ़ रहे हो, आप 1 to 1.5 आवर्स भी देते हो रेगुलरली, एंड इसको अगर आप वीकेंड पे रिवीजन करते हो तो ये सफिशिएंट होता है, अगर आप अच्छे सही सोर्सेज को फॉलो करते हो एंड टाइम पे रिवीजन करते हो तो। अब दूसरा है मेंस के बाद पढ़ना स्टार्ट करना। कई लोग होते हैं कि मेंस की तैयारी करंट अफेयर से नहीं, मेंस की भी तैयारी प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, ये बिल्कुल मत करिए। ऐसा मत सोचिए कि पता नहीं प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो, नहीं भी हुआ तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूर काम आएगी वो आपकी पढ़ाई। तो मैं बोलूंगी कि प्लीज आप वेट मत करिए, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए करंट अफेयर्स, वरना एग्जाम के पहले अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया तो बहुत बर्डन होगा। आप 6-6, 5-5 महीने के करंट अफेयर्स सिर्फ 1 महीने में या 1 हफ्ते में कवर नहीं कर सकते, कोई इसका शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। तीसरा है नॉट इंक्लूडिंग 2 सोर्सेस। सिर्फ एक ही सोर्स को फॉलो करते हैं लोग। मान लीजिए एक ही वेबसाइट की वीडियो देखी, उसी वेबसाइट का आपने पीडीएफ भी पढ़ लिया, ये गलती मत करिए। प्लीज 2 सोर्सेस को एटलीस्ट आप इंक्लूड करिए, ताकि जो पहले सोर्सेस में कुछ न्यूज छूट गए हैं वो दूसरे सोर्सेस में आपके कवर हो जाएंगे। तो सोर्सेस के लिए भी मुझे काफी कमेंट्स आते हैं कि कौन सा सोर्स फॉलो करना चाहिए। तो मैंने आपको हमेशा से बोला है, एंड आपने सुना भी होगा, स्मार्ट कीड़ा का जो करंट अफेयर्स का मॉक ड्रिल आता है, दैट इज द बेस्ट सोर्स फॉर करंट अफेयर्स। इसमें आपको सारा वो मंथ वाइज, डे वाइज, वीकली सब कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, विथ पीडीएफ्स भी वो प्रोवाइड करते हैं एंड क्विजेस भी प्रोवाइड करते हैं। एंड एक चीज आपको इनका बेनिफिट क्या देगा, जो मुझे सबसे पर्सनली अच्छी चीज लगी, कि आप इनके क्विजेस को री अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा एंड क्विज में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर दोबारा आप पढ़ के उसको री अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड इनके जो टॉपिक टेस्ट है वो भी काफी अच्छे होते हैं, तो जब भी आप टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस करते हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा सोर्स है। एंड अगर आपके माइंड में काफी टाइम से था कि परचेस करना है तो ये अभी बहुत सही टाइम है। एक बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है उनके वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको डायरेक्टली 25% ऑफ मिल जाएगा। आप कुछ भी लेते हो, मॉक ड्रिल, मॉक्स, टॉपिक टेस्ट, जो भी, तो सारा जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, एंड कोड्स वगैरह भी डिस्काउंट के मैंने नीचे मेंशन कर दिए हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप वहां से जाकर बाय कर सकते हो। ये भी बहुत बड़ी गलती है, ये मैंने भी किया था। मैं सिर्फ एक बार करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद सिर्फ एक बार ही मैंने रिवीजन करके गई थी। इससे क्या हुआ था, एग्जाम में काफी कंफ्यूजन होने लगी थी एंड बहुत चीजें मैं भूल गई थी। तो एग्जाम देने से पहले मेंस का एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार रिवीजन करके ही जाना होता है करंट अफेयर्स का। लास्ट गलती है क्विजेस नहीं देना। क्विजेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लीज आप क्विजेस स्किप मत करिए। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में, एक आपका है रेगुलर रिवीजन एंड क्विजेस देना। आप फिर खुद देखना कितना फर्क आपको मिलेगा। नेक्स्ट गलती है नॉट स्टडिंग रेगुलरली। कई बार क्या होता है कि लोग बहुत सैचुरेट हो जाते हैं कि हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, हमको थोड़ा ब्रेक चाहिए। वो सही है, आपका ब्रेक लेना गलत नहीं है, पर आप ब्रेक, कभी कभी ऐसा होता है कि 1 दिन से 2 दिन, 2 दिन से 3-4 दिन, 1 हफ्ता चले जाता है, फिर आप 1 हफ्ते बाद फिर पढ़ना चालू करते हो। तब तक आपकी जो स्पीड है वो काफी नीचे जा चुकी होती है एंड आपका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फिर। क्योंकि देखिए, आपको वापस जो आपने ये नीचे अपनी स्पीड गिराई है, यहाँ से ऊपर उठने के लिए आपको पहली बार बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि आप बहुत वीक फील करोगे कि अरे हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत पैनिक होगा। एंड दूसरा, आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा वापस से उसको ऊपर उठाने के लिए। तो ताकि आप ये मुसीबत में ही ना फंसो, आप प्लीज डेली का डेली आपको पढ़ना है। इसके बाद है मॉक्स को एनालाइज नहीं करना। लोग मॉक्स दे देते हैं पर उसको एनालाइज नहीं करते। प्लीज आप मॉक्स को एनालाइज करिए, उससे आपको अपनी वीकनेसेस पता चलेगी, फिर आप उसके ऊपर काम करके ही आप अपना इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। मॉक्स को कैसे एनालाइज करना है उस पर मैंने एक ऑलरेडी बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने खुद पर्सनली मॉक दे के आपको दिखाया कि मैं आपकी जगह होती तो कैसे मॉक्स को एनालाइज करती। तो प्लीज वो वीडियो को जाकर देखना, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट है रॉन्ग वे ऑफ अप्रोचिंग सेक्शन। मान लो आपने सब कुछ सही किया, आपने अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर लिया, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, विदाउट टाइमर भी कर लिया, आपने बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, विथ टाइमर भी आपने प्रैक्टिस कर ली, आप टाइम पे रिवीजन भी कर रहे हो, सब कुछ सही जा रहा है, पर फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे, आपका कुछ ना कुछ परसेंटाइल कम हो जा रहा है, या फिर स्पीड आपकी उतनी अच्छी से नहीं आ पा रही। इसका क्या रीजन होता है? एक जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो होता है अप्रोच आपका गलत है।
है। मान लो आपने सब कुछ पढ़ लिया पर आपका अप्रोच ही सही नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कौन से क्वेश्चंस को आपको पहले अटेम्प्ट करना है एंड कौन से क्वेश्चंस को आपको बाद में अटेम्प्ट करना है, एंड आपको यही नहीं पता कि आपको कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है, तो आपकी स्पीड नहीं आ पाएगी। ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आगे मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊंगी कि कैसे एक एक सेक्शन को अप्रोच करना है। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ स्किपिंग क्वेश्चंस। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि सही टाइम पे सही क्वेश्चंस को स्किप करना आपको आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं आता है तो इससे आप अपना टाइम वेस्ट कर बैठेंगे। तो कैसे क्वेश्चंस को स्किप करना है ये भी मैं आपको जरूर आने वाली वीडियो में कवर करके बताऊंगी। कोशिश करूंगी कि एग्जाम्पल के तौर पे ही मैं आपको जैसे लाइव मॉक होता है वैसे सॉल्व करके आपको बता पाऊं। नेक्स्ट गलती है रीजनिंग की, जिसमें लोग क्या करते हैं, सिर्फ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का दिन भर प्रैक्टिस करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस के ऊपर भी ध्यान देना है। ये मैं अपनी पहले रीजनिंग की स्ट्रैटेजी में भी बताई हूँ। मिसलेनियस को आप जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे खास करके प्रीलिम्स में, उतना जल्दी आप इन क्वेश्चंस को बना पाओगे। जितने जल्दी आप मिसलेनियस वाला पार्ट अपने रीजनिंग सेक्शन में कंप्लीट करोगे, उतना ज्यादा आपको पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने का टाइम मिलता है। ये गलती मैंने भी की थी एंड कभी कभी मेरा जो है ऑर्डर रैंकिंग या सिलॉग्स हो गए, खास करके सिलॉग्स में मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, सिर्फ पजल सीटिंग में ध्यान दिया था, तो ये मेरा थोड़ा वीक हो गया था, इसमें मेरा टाइम बहुत चले जाता था। अब ऐसा तो है नहीं कि रीजनिंग में आप कुछ स्किप करके एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, अब ऐसा नहीं रहा। आपको पूरा टारगेट करना है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, तो इसीलिए प्लीज मिसलेनियस पे भी इक्वली ध्यान दीजिए। नेक्स्ट गलती है क्विजेस नहीं देना। चाहे वो कंप्यूटर का सब्जेक्ट हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या क्वांट्स हो, आपको क्विजेस जरूर से देना है। बिल्कुल भी इसको अवॉइड नहीं करना है। क्विजेस आप जब दोगे तो आपकी अपने आप देखना स्पीड में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एंड आपको जो है बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा अपने परफॉर्मेंस के ऊपर। खासकर कि करंट अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा आपको याद रखने के लिए बहुत हेल्प होती है, कंप्यूटर में भी आपको बहुत हेल्प होती है, इंग्लिश में भी आपको जो टॉपिक वाइज होते हैं आरसी के अलावा उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होती है। प्रिपरेशन में भले हफ्ते में 2 बार दो या 3 बार दो, पर क्विजेस को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करिए अपने प्रिपरेशन में। नेक्स्ट है प्रीलिम्स और मेंस को ढंग से बैलेंस नहीं कर पाना। सिर्फ अगर आप प्रीलिम्स पे ध्यान दोगे तो मेंस आपका छूट जाएगा, सिर्फ मेंस पे ध्यान दोगे तो प्रीलिम्स छूटेगा नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है पर आपकी स्पीड गिर जाएगी। इन दोनों को सही बैलेंस करते हुए चलना है। आप टेंशन मत लीजिए, आगे मैं बहुत जल्द कवर करूंगी कि मैं अपने टाइम पे प्रीलिम्स एंड मेंस को साथ में लेकर कैसे चलती थी। भले आप दिन का 2 से 3 घंटा, अगर आपका प्रीलिम्स में मान लीजिए परसेंटाइल अच्छा आ रहा है तो 2 से 3 घंटा आप सिर्फ प्रीलिम्स को दीजिए, बाकी का आप अगर 10 घंटा भी पढ़ते हो तो 7 से 8 घंटे आप मेंस के लिए जरूर दीजिए। नेक्स्ट गलती है मल्टीपल सोर्सेज रखना। कई बार क्या होता है, बच्चे ना बहुत ज्यादा सोर्सेज जो इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारी बुक्स खरीद लेंगे, बहुत सारे पीडीएफ्स, हर अलग अलग कंपनी के पीडीएफ सब कुछ जमा करके रख लेते हैं एंड सोचते हैं कि अब हमारा एग्जाम निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए पहले बुक्स की बात करते हैं तो बहुत सारी अगर आपने बुक्स इकट्ठा कर ली है तो कोई मतलब नहीं है, एक ही बुक को आप 2 बार आप सॉल्व करिए, उसके क्वेश्चंस को अच्छे से लगाइए। आप बहुत सारे सोर्सेस को इकट्ठा करके रायता मत फैलाइए, एक ही बुक को 2 बार सॉल्व करिए, पीडीएफ सॉल्व करिए, कोई एक पीडीएफ को सॉल्व करिए, कोई एक टीचर को आप सॉल्व करिए। ये नहीं कि आज हमने एक टीचर से पढ़ लिया, कल दूसरे टीचर से हमने पढ़ लिया, परसों अब हम तीसरे टीचर से पढ़ रहे हैं। आप एक काम करिए, 3 टीचर्स है, तीनों की वीडियोस देखिए, आप खुद डिसाइड करिए कि मुझे एक ही टीचर पे स्टिक होना, इन तीनों में से जिनका मुझे सबसे ज्यादा समझ में आता है, आप उसी को फिर आगे तक के लिए फॉलो करेंगे। नेक्स्ट गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, खास करके ये जो गलती है वो बिगिनर्स करते हैं, ये सोच के कि अरे हम बिगिनर्स हैं, हम नए नए हैं, तो शायद जो ऑलरेडी रिपीटर्स हैं या फिर जिन्होंने एग्जाम निकाल चुके हैं उनका हम लोग अगर फॉलो करते हैं टाइम टेबल या टू डू लिस्ट तो हमारा भी एग्जाम निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। देखिए, सबका आईक्यू अलग होता है, सबकी कैपेसिटी अलग होती है पढ़ने की, सबकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अलग होती है। क्या पता मेरा रीजनिंग स्ट्रांग हो पर आपका रीजनिंग वीक हो, मेरा क्वांट्स स्ट्रांग हो पर आपका क्वांट्स वीक हो, तो हमारी कैपेबिलिटीज अलग है। मुझे जो चीज मान लो 1 घंटे में समझ आती हो वो आपको 10 मिनट में ही आ जाती हो, तो आप मेरा टाइम टेबल कैसे फॉलो कर सकते हो? जो आपके लिए बेस्ट टाइम टेबल बता सकता है वो होता
होते हो आप खुद। आपको खुद को पता है आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। आपकी वीकनेस जो है आप उसको ज्यादा टाइम दोगे पढ़ने के लिए, तो देखिए खुद का टाइम टेबल खुद बनाइए। हाँ, एक बेस दे सकता है कोई भी, जैसे मैं अपनी टू डू लिस्ट में बताती हूँ कि हाँ, शुरू में आप करंट अफेयर्स पढ़िए, इतने इतने घंटे आप दे सकते हो। उसके बाद आप इंग्लिश पढ़िए, उसके बाद आप प्रीलिम्स के लिए पढ़िए, मेंस के लिए पढ़िए। एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है, स्केलेटन बोलते हैं, वो मैं दे सकती हूँ। पर बाकी उसमें आपको अपना टाइम डिवीजन खुद से डिसाइड करना होता है कि मैं अब इसमें किसको ज्यादा टाइम दूं, किसको कम दूं, किस पे मेहनत करना है। लास्ट गलती जो कि बच्चे करते हैं, ये मैंने भी किया था, जिसकी वजह से मेरा एग्जाम बिगड़ा था। मेरा एग्जाम मेनली मैं आपको बोलूंगी जो मेरा रह गया था 0.87 मार्क्स से, दो मेजर चीजें जो उसमें है इंक्लूडेड, वो है पहला, मैंने क्वांट्स में जो है कुछ टॉपिक स्किप कर दिए थे, एंड दूसरा कॉन्फिडेंस। मुझे खुद के ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ लिटरली, जो मैंने आपको बोला था, मैंने वेन डीआई जो स्किप करी थी, उसको मैं हर्षल सर की वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने क्वेश्चन उसको डायरेक्टली सॉल्व करा रहे थे। मैंने उनकी वीडियो पॉज की, मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करती हूँ, खुद से करके देखती हूँ। मैंने एक या दो दूसरी बार में मेरे से वो पूरा वेन डीआई बन गया था, एंड फिर मैं लिटरली रो पड़ी थी कि काश मैं उतनी कॉन्फिडेंट इनफ होती कि मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होता कि नहीं, वेंडियाई भले मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, पर ये यही तरीका है उसको सॉल्व करने के लिए, एंड मुझसे बन जाता है, मेरा सिलेक्शन हो गया रहता। 0.87 मार्क्स तो बहुत ज्यादा कम डिफरेंस है, मतलब ऐसे पास आके वापस जाने जैसा हो जाता है। तो बहुत मुझे अखरा था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, मैं आई हैव बिन देयर। मुझे पता है कि कॉन्फिडेंट अगर आप नहीं होते हो सब कुछ स्क्रू हो जाता है। मैं जब पेपर दे रही थी मेरा पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया था, मैं सिर्फ इधर से उधर क्वेश्चंस को स्किप कर रही थी कि ये बना लूं वो बना लूं। मैंने सिर्फ 14 क्वेश्चंस बनाए थे जिसमें एक क्वेश्चन गलत था मेरा, एंड बाकी के लोग 20 प्लस क्वेश्चंस बना के आए थे क्वांट्स मेंस में। एंड ये सब मेरा, अगर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस होता, मैं बहुत डर गई थी कि मेरी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। मैं जितना बना रही हूँ ये 14 क्वेश्चंस में वो भी गलत हो जाएंगे, एंड मेरा फर्स्ट टाइम मेंस था। तो आप में से बहुत बच्चे होंगे जिनका फर्स्ट टाइम मेंस होगा, जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे होंगे। देखिए बहुत मन में आपको डाउट आएंगे, खुद के ऊपर सवाल आएंगे, क्या एग्जाम नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाया तो मुझे फिर एक साल और रिपीट करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, अपनी पढ़ाई करते रहना है, रेगुलरली स्टडी करते रहनी है। आप देखना अपने आप आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाएगा। पढ़ाई करोगे ना, अपने आप आपको परफॉर्मेंस, जब आपका परफॉर्मेंस ग्राफ आपको ऊपर उठते हुए दिखेगा ना, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। बाकी अपनी तरफ से भी आपको थोड़ा अपने ऊपर फेथ रखना है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, अगर मैं मेहनत करूंगा तो क्यों नहीं निकलेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, मेरा निकल सकता है। मैं अगर मेहनत करके सारे मेंस जो मैंने अपीयर किए थे मेरे टाइम पे, मैं क्लियर कर सकती हूँ। डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, इंग्लिश वीक है, कुछ भी हो, आप जरूर कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप देखोगे यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपको। आप जरूर कर सकते हो, बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और भरोसा रखना है कि आप ये कर सकते हो। प्लीज पढ़ाई के साथ साथ ये इस चीज को भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अपने मन में बैठा के रखिए कि नहीं, इस बार पेपर जरूर निकलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। जो भी दिक्कत आती है मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।